भटकती आत्मा। एक बार की बात है, गुजरात में एक नवविवाहित जोड़ा रहता था। वैसे तो दोनों जॉब करते थे, पर उनकी खुशियां और बढ़ गईं जब शांतनु को पता चला कि मीरा प्रेग्नेंट है। अपने नए मेहमान की खुशी के लिए मीरा ने जॉब छोड़कर घर पर रहने का निर्णय किया और शांतनु अब शहर से बाहर भी ऑफिस टूर पर जाने लगा, जिससे अपने बच्चे को वह बेहतर भविष्य दे सके। शांतनु मीरा का खूब ख्याल रखता, पर एक दिन शांतनु को ऑफिस के किसी काम से एक रात के लिए शहर से बाहर जाना था। मीरा, तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। बस एक रात की ही तो बात है शांतनु, मैं रह सकती हूँ, और ये सब हम अपने अच्छे भविष्य के लिए ही तो कर रहे हैं। अपना ख्याल तो रखोगी ना? हाँ, अब तुम जल्दी जाओ, ट्रेन मिस हो जाएगी। शांतनु मीरा को बाय बोलकर वहां से निकल जाता है। मीरा खुद को अकेला पाकर थोड़ा डर जाती है, पर डर को अपनी घबराहट समझकर वह किचन में जाती है और नींबू पानी बनाकर पीती है। बचे हुए नींबू को प्लेट में रखकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। शाम के 7 बज चुके थे और मीरा अब तक सो ही रही थी कि अचानक मीरा की ओढ़ी हुई चादर को कोई खींचता है। पर मीरा की नींद गहरी थी, इसलिए उसकी नींद नहीं खुली। फिर अचानक से कोई मीरा का पैर खींचता है और तब मीरा एकदम उठकर बैठ जाती है और इधर उधर देखती है, पर कमरे में कोई नहीं होता। चारों तरफ सन्नाटा होता है। तभी एकदम से मीरा का फोन बजता है। यह शांतनु का कॉल था। मैं यहाँ ठीक से पहुंच गया हूँ। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आप टाइम से खाना खा लीजिएगा। ठीक बात है, तुम भी खाना खाकर सो जाना। ठीक है। फोन पर बात करके मीरा किचन में जाती है और किचन का नजारा देखकर मीरा के होश उड़ जाते हैं। वह देखती है कि जो नींबू किचन में रखे थे वह लाल हो गए हैं। मीरा उन नींबू को जैसे ही हाथ लगाती है, मीरा को तेज झटका लगता है और वह किचन में नीचे गिर जाती है और एक काला साया मीरा में घुस जाता है। जब मीरा आंख खोलती है तो उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं। मीरा, जिसमें अब आत्मा का प्रवेश हो चुका था, सारे शीशे ढक देती है और अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। सुबह हो चुकी थी, पर मीरा अब भी बेड पर ही लेटी थी। उसकी आंखें लाल, होठ नीले पड़ चुके थे। शाम होते होते शांतनु भी आ जाता है और घर की घंटी बजाता है। घर का लॉक खुद ब खुद खुल जाता है। जैसे ही शांतनु अंदर जाता है, गेट पर तो कोई नहीं होता। वह असमंजस में पड़ जाता है। मीरा, तुम कहाँ हो? देखो, ऐसा मजाक ठीक नहीं। कहाँ हो तुम? अच्छा, तो तुम किचन में हो। किचन में जाकर शांतनु देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। आवाज तो यहीं से आ रही थी। ये चल क्या रहा है यहाँ? शांतनु यह सब सोच ही रहा होता है कि गेट की घंटी बजती है। और यह क्या? यह तो मीरा है। अरे मीरा, तुम यहाँ? पर मेरे लिए गेट किसने खोला? मैं तो बाहर टहलने गई थी। वो सब छोड़ो, तुम कब आए? ऐसे पूछते हुए मीरा किचन में गई और काम करने लगी। शांतनु को मीरा का यह बर्ताव कुछ अलग लगा। मीरा जब भी शांतनु कहीं से आता था, यह पूछती थी कि मेरे लिए क्या लाए, पर इस बार तो मीरा ने शांतनु की तरफ देखा भी नहीं। पर सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए शांतनु किचन में पानी पीने जाता है, जहां मीरा पहले ही काम कर रही होती है। शांतनु के हाथ से गिलास नीचे गिर जाता है, पर मीरा तब भी कुछ ध्यान नहीं देती। शांतनु जैसे ही गिलास उठाने नीचे झुकता है, वह देखता है कि मीरा के पैर उल्टे थे, और यह सब देख शांतनु समझ गया, हो न हो जरूर मीरा के साथ कुछ हुआ है। ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए शांतनु मीरा से कहता है, मीरा, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। मीरा कोई जवाब नहीं देती और किचन में काम करती रहती है। और तब शांतनु पास ही के एक मंदिर में जाने माने बाबा के पास जाता है और सारी बात बताता है और उनसे पूछता है, बाबा, ये देखो, ये मेरी पत्नी की फोटो है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? कैसे अपनी बीवी और बच्चे को बचाऊं? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।
बाबा घर पहुंचते हैं। मीरा अब भी किचन में ही काम कर रही थी। उसकी आंखें लाल व होंठ नीले पड़ चुके थे। यह हाल देखकर बाबा ने तुरंत अपनी रुद्राक्ष की माला निकाली और आंख बंद करके मंत्र बोले, जिसके प्रभाव से मीरा किचन से चलकर खुद बाबा के आगे आकर बैठ जाती है। कौन है तू और मीरा के अंदर क्या कर रही है? मैं कौशल्या हूँ और मुझे यह शरीर चाहिए। ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। एक शरीर में दो आत्मा कभी नहीं रह सकती। तुझे जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगी, और अगर किसी ने जबरदस्ती की तो मैं मीरा को भी साथ ले जाऊंगी। बाबा मीरा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मीरा के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बनाया, जिसमें मीरा के अंदर की आत्मा का दम घुटने लगा और आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ा। पर बाबा आत्मा को अपनी शक्ति से एक जगह पर रोक लेते हैं। वहां मीरा आत्मा के निकलते ही जमीन पर गिर जाती है। शांतनु उसे उठाकर बेड पर लिटा देता है। अब बोल, तू क्यों इस तरह भटक रही है और मीरा का ही शरीर तूने क्यों चुना? मेरी उम्र 24 साल थी जब मैंने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। पर ऐसा क्या हुआ था? मेरी भी नई नई शादी हुई थी, पर एक रोड एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, और मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली और मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। इसलिए मैंने आत्महत्या कर ली। मीरा भी प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं उसके शरीर में रहना चाहती थी। तेरी दुनिया अलग है, ये इंसानों की दुनिया है। मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहती, पर मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं मां न बन जाऊं। शांतनु आत्मा की कहानी सुनकर बोलता है, देखो बहन, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, पर हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो। जब तुम्हारा बच्चा होगा उसे एक बार मेरी गोद में दे देना, तब मैं इस दुनिया से मुक्त हो जाऊंगी। शांतनु ने बाबा की सहमति से इसके लिए आत्मा को हाँ बोल दिया। 3 महीने बाद मीरा ने एक पुत्र को जन्म दिया और वादे के अनुसार आत्मा वहाँ प्रकट हुई। शांतनु ने उस बच्चे को आत्मा की गोद में दिया और बच्चे को गोद में लेकर आत्मा की आंखों से आंसू छलक गए और बच्चे को मीरा की गोद में देकर उज्जवल होकर वह आसमान में गायब हो गई और इस तरह एक तड़पती माँ की आत्मा को मुक्ति मिल गई। Thanks for watching.